संजीव राणा कलायत से है। पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा बीजेपी किसान मोर्चा का, पूर्व चेयरमैन रहा मार्केट कमेटी कलायत का। मामला क्या है पूरा ये? मामला तो आज ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। जो हमारे हिंदू सम्राट मिहिर भोज हैं, उनकी एक गलत तरीके से गुज्जर शब्द लिखकर कैथल के अंदर प्रतिमा लगाई है और हमारे लोगों के ऊपर, हमारे समाज के लोगों ने जब उसका विरोध किया, जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसी प्रशासन ने अगले दिन सुबह ही दूसरे समाज के लोगों को प्रोटेक्शन देके वहां पे ढोल नगाड़े डीजे बजवा के उसका उद्घाटन करवाया। ये दोहरी पॉलिसी सरकार की, फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। राजपूत समाज जो 95% हमेशा बीजेपी का वोट रहा है, वो आज उसका खुल के पूरा पुरजोर विरोध कर रहा है। और जब तक हमारे समाज की मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक कैथल के अशोक गुर्जर जिलाध्यक्ष को नहीं बदला जाएगा, लीला राम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और जब तक हमारे जिन बेकसूर लोगों पर लाठीचार्ज हुआ उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारे हिंदू सम्राट मिहिर भोज के आगे से गुज्जर शब्द नहीं हटेगा, यह आंदोलन खाली कैथल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। और आप देख रहे हो कल करनाल के अंदर इसी मुहिम में करनाल के 58 पदाधिकारियों ने, कल अकेला जिलाध्यक्ष वहां रह गया, बाकी सब राजपूत पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संघ के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, 40 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये समाज के साथ लोग खड़े हैं। जो समाज से गद्दारी करेगा, समाज उसको जूते मारेगा बे बे के, और आने वाले टाइम में उनका पूरा जोर विरोध भी किया जाएगा। और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, ये विरोध कंटिन्यू पूरे। मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला हो गया कि गुज्जर शब्द हटाओ। नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई। जो लोग इस प्रदर्शन में थे, जो इस आंदोलन में शामिल थे, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए समाज हित में, जिन लोगों ने अपनी 20-20, 25-25 साल की मेहनत को 1 मिनट में खो दिया, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, दरी बिछाने का बीजेपी का काम किया, उन्होंने बीजेपी के लिए 20-20 साल, 25-25 साल इतना अपना योगदान दिया, पूरा जीवन लगा दिया, उन लोगों से किसी से बात नहीं की गई। जिन लोगों के ऊपर लाठियां लगेगी उनके साथ कोई बात नहीं की गई। और ऐसे लोगों को बुलाया गया जो वहां पर चमचे लोग हैं, जो चमचे जिनको बोलते हैं। और चमचा वो होता है जो उस बर्तन को ही खाली कर देता है जिस बर्तन में वो रहता है। ऐसे चमचों को वहां बुलाया गया जो इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे किसी भी पूरे हरियाणा से ऐसे किसी भी आंदोलनकारी साथी को नहीं बुलाया गया, किसी संस्था को नहीं बुलाया गया, किसी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। और हरियाणा में सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हम लोग थे, हमें सूचना भी नहीं। और वहां पे जो समाज के गद्दार लोग हैं वो बैठे हैं, वो हमारा फैसला कैसे लेंगे? आज हमारे साथ समाज है, ना कि उनके साथ समाज है। जब समाज हित में जो फैसला होगा, हमारा समाज जो कमेटी बनाएगा, उस कमेटी के निर्णय पे हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, नहीं तो हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन ऐसे कैसे चलेगा? गुज्जर शब्द हटा दिया जाता है तो खाली गुज्जर शब्द तो हटेगा, वो नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे। ये लड़ाई ऐसे ही रहेगी। हम कानूनी पेच हैं बहुत है, हम कोर्ट में जाएंगे, ये तो हटेगा ही हटेगा। लेकिन जो हमारा और मांग पत्र है राजपूत समाज का, जब तक उस पर सहमति नहीं बनेगी, हमारा आंदोलन यूं का यूं चलेगा और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हम कल से ही 22 के 22 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सब साथियों से आह्वान करेंगे कि जो बीजेपी में वो भी पद छोड़े और समाज के साथ खड़ा हो, और पूरा अभियान ये जोरों शोरों से चलेगा। कोई समर्थन नहीं करेगा। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। जो हमारा जो मांग पत्र है, जो हमारा डेलीगेशन मिलेगा, हमारा पूरा मांग पत्र हम सीएम के आगे रखेंगे पूरे समाज का। जब उस पर सहमति बनेगी तब हम आगे विचार करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। शब्द तो बहुत जगह लिखा हुआ है, फिर सभी हटेंगे। ऐसा है जी, ये पूरे हिंदुस्तान से हटेगा। ये हमारी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। मैं जयदीप राणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष का पद छोड़कर अपने भाईचारे के अंदर आकर खड़े हूँ। तो पता 2 दिन का टाइम भी दे दिया, मीटिंग होगी, फिर आप मतलब हो रहे हो। देखिए ऐसा है, हमारी नाराजगी है सीधे सीधे। जो मुख्यमंत्री ने सब कुछ जानते हुए उनकी सीआईडी उनको 1-1 मिनट की रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन हमारे जिला कैथल में कुछ गुज्जर नेता, जिनमें जिलाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, कंवरपाल गुज्जर हैं, उन्होंने सोच रखे था भाई राजपूत समाज को नीचा दिखाना है हमने। क्यों? हम लोग सत्ताधारी लोग हैं भाई, हमारी सत्ता में चलती है। वो लोग कहते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी तो हमारी जेब में है। तो हमने सीधा मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है कि भाई वो हमारे 99% वोट लेकर हिंदुस्तान में और इन क्षत्रियों को छेड़ रहे हैं। इनको ये भी ज्ञान होना चाहिए, क्षत्रियों ने जब आंदोलन किए और सरकारें फिर बदली हैं, इन्होंने अपना नुकसान करवाने में लगे हुए हैं लोग। जब बातचीत हो रही, 2 दिन का टाइम दे रही है, देखिए बातचीत किससे हो रही है? जैसे कि हमारे भाई पहले बता चुके हैं आपसे कि वो लोग अपने चूज एंड पिक, मुख्यमंत्री ने अपने 1-2 हमारे समाज के पकड़ रखे हैं बंदे, वो चूज एंड पिक कर रहे हैं। वे समाज में से वो लोग जो आंदोलन में जुड़े नहीं है, जो आंदोलन के साथ ही नहीं है, जो लोग सामाजिक भी नहीं है, उन लोगों को बुला रहे हैं वहाँ पर
तो उनका क्या अब उनका प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर। गाँव में क्या स्थिति रहेगी जो बोर्ड लगाए हैं? ऐसा है जी, पूरे हरियाणा के अंदर 1140 गांव के अंदर बोर्ड लग चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नो एंट्री। और हमारी श्री करणी सेना अध्यक्ष हमारे आ चुके हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि भाई जिस दिन हमने कदम रख लिया ना हरियाणा में, आज सभी हरियाणा को बड़ी भारी परेशानी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जो गलतान हुए बैठे हैं, भाई राजपूतों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, वो उनकी एक प्लानिंग होती है। हमारे को टिकट नहीं जाते हैं ताकि इनका एमएलए ना बन जाए कोई, विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला ना हो जाए इनका कोई। मान लिया हमने अब की बार हमारे को आवाज़ उठाने वाला नहीं है, अगर कोई बन भी रहे वो आवाज़ नहीं उठा रहा, तो भविष्य में हम लोग राजपूत ये दिखा देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के भरोसे नहीं है। हमारी एकता 36 बिरादरी के साथ है, 36 बिरादरी हमारे साथ देती है। आज 36 बिरादरी को पता है कि भाई सम्राट मिहिर भोज कौन है, ये कौन थे, लक्ष्मण जी का वंश है। प्रतिहार शब्द सारा हिंदुस्तान रामायण पढ़ता है कि प्रतिहार का अर्थ होता है पहरेदार, और जो लक्ष्मण जी को उपाधि मिली थी IAS के अंदर भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई 14 वर्ष तक कौन ऐसा व्यक्तित्व था जो नहीं सोया था, जिसका नाम लक्ष्मण जी है। और वो लक्ष्मण जी प्रतिहार की उपाधि उसको मिली थी। और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा है तो आपका है, तो लक्ष्मण जी के बड़े भाई का क्या नाम था, रामचंद्र जी। उनके बुजुर्गों का नाम क्या था, भगीरथ जी, दिलीप सिंह जी, वो भी तुम्हारे हैं भाई। कैसे साबित करोगे आप लोग ये झूठ फैला रहे हो? 36 बिरादरी जानती है हमारी सच्चाई। हमारे आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के 22 के 22 जिलों में हम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भाईचारे को जोड़ने लग रहे हैं अपने को। और हम संपूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन है हमारा, क्योंकि हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। और संघ के जो अशोक गुज्जर जी के बड़े भाई हैं, जो संघ के कार्यवाह है हरियाणा के, ये उनके इशारे पर अमन जी हमारे भाई हैं जो राजौंद से, उन्होंने कह दिया स्पष्ट, वो भी संघ के बड़े अधिकारी हमारे, कि उनके इशारे पर हो रहा था। कल दिल्ली तक से जो संघ के लोग हैं ना, उन्होंने आके विचार किया और 40 लोगों ने भारत के इतिहास में पहली बार RSS स्वयंसेवक संघ के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे 40 लोगों ने अपना इस्तीफा दिया। ये पहली बार है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा है, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी है ना, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा के अंदर सरकार है जिसकी, ये उसको लीप के जावेंगे। हरियाणवी में सब उत्तर लीपना है जो इनकी सोच है, जो इनका। ये कैथल आए थे, इशार जा रहे थे, इन्होंने कोई राजपूत नेता नहीं बुलाया, उसमें भी इन्होंने गुजरों को बुला के उनसे बातचीत की। ये क्या साबित करना चाहते हैं? राजपूतों से अगर टकराएंगे ना, किसी जोग्गा नहीं छोड़ेंगे इनको, ना पार्टी जोग्गा ना मुख्यमंत्री जोग्गा। बात का परिणाम ही कल निकले हैं। जो संघ के लोग हैं, संघ के लोग हमारे माननीय जो ऊपर बैठे हैं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इशारा किया कि भाई आप इस समस्या को सुलझाइए, और ये बहुत विकराल समस्या बनने जा रही है भविष्य में, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी चुनाव है और वहाँ भी बड़ी भारी बिगुल बच गया। उनका स्टैंड क्या रहेगा, उन नेताओं का स्टैंड क्या है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपको, करनाल में हमारे मुख्यमंत्री के 1-2 चेले बने हुए हैं बस। उसके अलावा हरियाणा में जिसने क्षत्रिय वंश में जन्म ले रखा है ना, उन्होंने सबने त्याग पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा खून ही ऐसा है, जब जोश आता है ना फिर वो सफाया करके छोड़ेगा जी।